हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं क्लास 10 का। और ये चैप्टर कौन है, तो ये चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हम बाकी सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं। ये चैप्टर नंबर क्या है, 4 है। यह लेसन 4 है। चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 4 है क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है बायोलॉजी। इससे पहले हम पोषण पढ़ा दिए हैं, उसके बाद श्वसन पढ़ा दिए हैं। श्वसन, पोषण तंत्र, पाचन इसी में हो गया, पाचन तंत्र। फिर श्वसन पढ़ा दिया, उसके बाद परिवहन पढ़ा दिया। और ये है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, और ये है चौथा में उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि इससे पहले हम ये 3 चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। पोषण, इसी में पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, या फिर हम समझते हैं आखिर ये उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। देखिए, उत्सर्जन का मतलब होता है जो भी जीव अपना भोजन करता है, तो अपच भोजन, यानी कि जितने भी जीव सारे अपने पोषण के लिए भोजन करता है, तो जो अपचा भोजन रहता है या फिर जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है उपापचयी प्रक्रिया द्वारा, वो सबको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जीव है, जैसे मान लीजिए कि एक मनुष्य है। जब ये मनुष्य भोजन करेगा तो उसके शरीर में बहुत सारे उपापचयी प्रक्रिया के द्वारा उससे पोषक पदार्थों को शोषण करने के बाद बहुत सारे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, और वही हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उत्सर्जन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन। तो देखिए, उत्सर्जन हम किसको कहते हैं, शरीर द्वारा उपापचयी या फिर शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा निर्मित, उपापचयी प्रक्रिया द्वारा निर्मित अपशिष्ट यानी कि हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट यानी कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो हमारे शरीर में भोजन करने के बाद जितने सारे शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रिया होता है, और उस उपापचयी प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होता है या उसका निर्माण होता है, तो वो हानिकारक पदार्थों को शरीर के क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मनुष्य है, मनुष्य भोजन करता है, तो भोजन करने के बाद बहुत सारे उसके शरीर में, जैसे मनुष्य है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है, तो सब क्या करेगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज। तो इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, इसको जब
पूरी तरह से इसका पाचन होता है, तो इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा यह क्या करता है, शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। बाहर निकलता है किसके द्वारा, शरीर से बाहर निकलता है। जैसे ग्लूकोज टूटता है तो अपशिष्ट पदार्थ, ग्लूकोज के टूटने से जो भी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में जल, तो यह क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन, तो यह प्रोटीन जब टूटता है तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन के बाद यह क्या करता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निर्मित करता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। तो यह भी क्या है, हानिकारक पदार्थ है, तो इसको भी बाहर निकालना है। उसके बाद कुछ वसा फैट होता है, तो यह भी, इसका भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है यह किसके द्वारा निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ही शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसे एक मनुष्य मान लीजिए कि जीव है, या भोजन किया तो ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज टूटता है तो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ मात्रा में जल का निर्माण होता है, तो इसको शरीर से बाहर निकलना। उसके बाद प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन के जितना भी हमारे शरीर में ग्रहण कर लेने के बाद अपशिष्ट क्या करता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का यह भी निर्माण करता है, तो उसको भी शरीर से बाहर निकालना है। वसा, इसका भी अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में जल को बाहर निकालता है। यानी कि जो भी हमारे शरीर में उपापचयी प्रक्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, खास करके क्या, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहाँ से उत्सर्जन की क्रिया होता है, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि इसको किडनी को, और हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ है जिसका बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, जीव की मृत्यु हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से किसको बोला जाता है, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को। यानी कि नाइट्रोजन युक्त जितने सारे उपापचयी प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बना है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए, ऐसे जितने भी धरती पे जीव है ना, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, 3 प्रकार को। जैसे देखिए कौन कौन, किसी भी जीव के शरीर में 3 प्रकार के अपशिष्ट बनता है नाइट्रोजन युक्त। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है। क्या प्रकार के, 3 प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ बनता है। पहला क्या होता है, अमोनिया, पहला क्या होता है, अमोनिया। दूसरा क्या होता है, यूरिया, और तीसरा क्या होता है, यूरिक अम्ल। तीसरा क्या होता है, यूरिक अम्ल। तो कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक अम्ल। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से, पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक अम्ल। अब देखिए, हमारे शरीर में भी अमोनिया बनता है। जैसे हमारे शरीर में उपापचय के जब प्रक्रिया होता है तो इसमें अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन अमोनिया को ना, जो यकृत है उसमें अमोनिया को क्या करता है, यकृत यूरिया में बदल देता है। हमारे शरीर में भी अमोनिया बनता ही है, अमोनिया ही बनता है, लेकिन अमोनिया को यकृत क्या करता है, यूरिया में बदल के और शरीर से बाहर निकालता है मूत्र मार्ग के द्वारा। तो देखिए, जीव कितने प्रकार के उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ बनता है किसी भी प्रकार के जीव में, तो 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार। देखिए, पहले अमोनिया। अमोनिया ये जो है ना, सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है। यह क्या है, सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। देखिए, अमोनिया जो है ना, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है, और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ना ज़्यादा जल की आवश्यकता होता है।
क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है, तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक जल की आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता होता है। अब आप लोग खुद बताइए कि जो अमोनिया है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा जीव जिसके शरीर में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो वैसे जीव क्या करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो आप लोग बताइए कि अमोनिया का कौन जीव उत्सर्जन करता है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो? तो देखिए, अमोनिया का उत्सर्जन कैसा जीव करता है? वैसा जीव जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि इसको उत्सर्जन करने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होता है। तो वैसा जीव जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो ना, वैसा वही जीव क्या करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अब मुख्य रूप से जैसे में क्या हो जाएगा? जलीय जीव, जैसे में जलीय जीव, जितना भी जलीय जीव है, जैसे मछली, ये सब क्या करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है, क्योंकि ये शरीर में बनने वाला सबसे ज़्यादा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ये तीनों के तीनों क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को ही बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या बोले? अमोनिया। अमोनिया का स्राव कौन करता है? जलीय जीव जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। और पानी की मात्रा ज़्यादा किस में होगा? जो हमेशा जल में रहता होगा उसमें। तो इसीलिए अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? जलीय जीव, जैसे मछली हो गया। दूसरा क्या होता है? यूरिया। ये इससे कम होता है, ये थोड़ा सा ना अमोनिया से कम होता है, कम हानिकारक होता है, हानिकारक है। और यूरिया को बाहर निकालने के लिए ना अमोनिया की अपेक्षा थोड़ा कम जल की आवश्यकता होता है, कम जल की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, अमोनिया के उत्सर्जन करने के लिए ज़्यादा जल, उसके बाद यूरिया इसके से थोड़ा सा कम खतरनाक ये होता है, यूरिया यानी कि कम हानिकारक। तो इसको बाहर निकालने के लिए अमोनिया से थोड़ा सा कम जल की आवश्यकता होता है। तो यूरिया का स्राव कौन इंसान मतलब कौन जीव कर सकता है? जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा ना ज़्यादा हो ना कम हो, मीडियम में हो, यानी कि बीच में आता है। तो वैसे लोग, वैसे जीव क्या करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। जैसे में क्या हो गया? मनुष्य, जैसे में हो गया मनुष्य। उसके बाद और भी स्तनधारी जीव हो गया, स्तनधारी जीव जो कहाँ पे रहता है? ज़्यादातर धरती पे, जो धरती पे ज़्यादा रहता है। तो इतना याद रखिएगा। यूरिया का स्राव कौन करता है? जिसमें देखिए, यूरिया का स्राव करने के लिए थोड़ी सी कम जल की आवश्यकता होता है, और किसके अपेक्षा? अमोनिया की अपेक्षा। उसके बाद आता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल सबसे कम हानिकारक है, सबसे कम हानिकारक। और इसको कौन करता है? पक्ष, जिसमें पानी की मात्रा एकदम कम हो, पानी की मात्रा एकदम कम हो, एकदम पानी की मात्रा एकदम कम हो। देखिए, कोई भी जीव 3 प्रकार का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का क्या करता है? स्राव करता है। पहला अमोनिया। अमोनिया का स्राव यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? वैसा जीव जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है, सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है। तो इसका स्राव कौन करता है? जलीय जीव, जैसे में खास करके मछली या फिर जल में जितने सारे जीव रहता है तो वो जलीय जीव। दूसरा यूरिया, ये थोड़ा अमोनिया से कम लेकिन यूरिक अम्ल से ज़्यादा। जैसे ये यूरिया का उत्सर्जन वैसा जीव करता है जिसमें पानी की मात्रा न ज़्यादा होता है न कम, मीडियम में होता है। जैसे में मनुष्य, स्तनधारी जीव, जैसे में गाय, कुत्ता, बकरी, ये सब हो जाएगा, बिल्ली, ये सब। उसके बाद यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है?
पक्षी लोग जिसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होता है, मतलब एकदम थोड़ा सा, क्योंकि ये यूरिक अम्ल जो है ना एकदम ये खतरनाक नहीं है, ये हानिकारक नहीं है, हानिकारक है लेकिन अमोनिया के जितना खतरनाक नहीं है। तो इसका उत्सर्जन कौन करता है? तो पक्षी लोग करता है, क्योंकि ऐसे भी आप लोग को पता कि पक्षी में पानी की मात्रा बहुत कम होता है। इसको उत्सर्जित करने के लिए पानी की मात्रा की उतना आवश्यकता नहीं है, इसको उत्सर्जित करने के लिए पानी की मात्रा एकदम कम चाहिए। और कम ज़्यादातर किस में होता है? पक्षी में, कीट पतंग, यह सब क्या करता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो ये सब था ये उत्सर्जन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मनुष्य में उत्सर्जन, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को, समूहों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, तो देखिए मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के लिए क्या होता है? तो सबसे पहले होता है एक, पहला, दूसरा, सबसे पहला होता है एक जोड़ी, यानी कि दो को क्या होता है? एक जोड़ी किडनी, जिसको गुर्दा भी बोला जाता है, गुर्दा। उसके बाद होता है क्या? एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। उसके बाद क्या होता है? एक होता है मूत्राशय, मूत्राशय। उसके बाद एक होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। तो देखिए मनुष्य में उत्सर्जन अंग में भाग लेने वाले अंग कौन कौन होता है? पहला होता है एक जोड़ी किडनी, जिसको हम लोग गुर्दा भी बोलते हैं। उसके बाद होता है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। उसके बाद होता है एक मूत्राशय और एक होता है मूत्र मार्ग। तो देखिए हमारे शरीर में किडनी क्या होता है? दो, इस तरह का। तो देखिए हम क्या बोले? एक जोड़ी किडनी यानी कि गुर्दा, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। यह क्या होता है? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सा अंग होता है? तो कौन कौन होता है? पहला एक जोड़ी किडनी, यानी कि ये जो है ये क्या है? गुर्दा है, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। एक ये साइड और एक ये साइड, यह क्या है? गुर्दा है। उसके बाद एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, तो ये क्या है? मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। उसके बाद फिर क्या होता है? एक होता है मूत्राशय, तो ये क्या है? मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। और ये क्या है? मूत्र मार्ग। यह क्या है? तो मूत्र मार्ग। तो देखिए हम अभी समझे क्या? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सा अंग भाग लेता है? तो एक जोड़ी किडनी, यानी कि ये हमारा किडनी है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, ये हमारा मूत्र मार्ग है। इस किडनी में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी कि रक्त में जितना भी नाइट्रोजन पदार्थ रहता है उसको सब क्या करता है? किडनी छान लेता है। और इस मूत्रवाहिनी के द्वारा, ये दोनों क्या है? मूत्रवाहिनी छाने हुए रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को, छाने हुए पदार्थों को कहाँ करता है? ये सब मूत्राशय में ले आने के जमा करता है। और जब इसमें कुछ मात्रा भर मतलब हो जाता है, इसके लिमिट भेद, तो उसके क्या होता है? मूत्र मार्ग के द्वारा नाइट्रोजन पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो ये एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक होता है ये मूत्राशय और एक होता है मूत्र मार्ग। वीडियो रोक दो।